नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और अब खबर यह आ रही है कि गाजा को लेकर के सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से और कतर की आपस में टकराहट हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो गाजा के पुनर्निर्माण की बात हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन की जो बात हो रही है, इजराइल ये चाहता है कि उसका रिकंस्ट्रक्शन जो है वहाँ गाजा का वो सऊदी अरब और यूएई करे। लेकिन उनकी शर्तें ये है, वो चाहते ये हैं कि जब तक कोई वहाँ पर वैध, जैसे वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बन जाता है या जब तक हमास सरेंडर नहीं करता है, तब तक वहाँ पर ये लोग $1 भी खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया और हमास जिस तरह से वहाँ पर अभी भी एक्टिव है, हथियारों के साथ है, तो वो काम कभी भी आसान नहीं होगा। तो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ के लॉन्ग रन फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहना है सऊदी अरब और यूएई का। इससे कतर, जो कि कतर ये चाह रहा है कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो शांति समझौता हो रहा है उसके बीच की मध्यस्थता जो कतर कर रहा है, उसको ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के, जो शर्तें रखी हैं सऊदी अरब और यूएई ने, उसको लेकर कतर को ऑब्जेक्शन है। इसकी वजह से जो मुस्लिम देशों में ही आपस में टकराहट बढ़ गई है और अब लगता है कि जो गाजा का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन का जो काम होना है उसमें भी देरी आएगी। एक खबर और भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले संजय जी, ये जो चीज़ें हो रही हैं गाजा को लेकर के, कि पहले शांति समझौते के बाद वहाँ देखिए किस तरह से हमास ने काफ़ी खून खराबा किया, वहाँ के लोगों को ही मार रहा है वो और हथियार डालने से मना कर रहा है। अब इसके बाद अब जो काम आगे का होना था, जो वहाँ के जो लाखों लोग अभी बेघर हैं, वहाँ तमाम मुश्किलों में हैं, वहाँ करने के रिकंस्ट्रक्शन काम जितनी जल्दी शुरू होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब और यूएई तैयार तो है करने के लिए, लेकिन उनकी शर्त बड़ी साफ है कि हमास पहले सरेंडर करे। ये वही बात कह रहे हैं जो इजराइल चाहता है। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका यही बात कह रहा है, इजराइल यही बात कह रहा है। दरअसल हम अगर इसके पीछे आते हैं तो इसके पीछे की वजह है ईरान। आप खाड़ी के देशों में आप ये देखिए कि कोई भी खाड़ी का देश ईरान को शायद पसंद नहीं करता है, और ईरान जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां या अस्थिरता का पूरा आलम खाड़ी के देश और उसके आसपास अपने प्रॉक्सीज को तैयार किया हुआ है, उससे खाड़ी के हर देश को कहीं ना कहीं डर लगता है। और उनको ये भी लगता है कि अभी अगर वो गाजा में जाएंगे और हमास वहाँ पे बना हुआ है, तो न केवल हमास उनके सारे कामों को बिगाड़ेगा, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी खतरा होगा। वो अपने जिन लोगों को भेजेंगे, जो सारी चीज़ें वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो हमास उसको पूरा नहीं होने देगा। क्योंकि हमास ईरान के इशारों पर काम कर रहा है, और ईरान के इशारों पर काम कर रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ईरान ने अब तक जो भी कुछ किया है, ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि गाजा फिर से पटरी पर आए और गाजा में हालात सुधरे। हाँ, हमास खत्म हो जाए, उसका प्रॉक्सी का जो असर है वो खत्म हो जाए और गाजा एक नए तरीके से फिर से खड़ा हो। तो ये इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो मुस्लिम देश, जब आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जब इजराइल ने हमला किया था कतर में, वहाँ पर हमास के लोगों पर अटैक किया था, उसके बाद ये बात आई थी कि सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हुए थे और उन्होंने बात की थी, यूनिटी की बात की थी। लेकिन जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई बड़ी बात आती है, तो मुस्लिम देश की एकता जो है ना, वो कहीं ना कहीं बिखर जाती है। वो साफ दिख रहा है, क्योंकि बड़ा साफ है, ये कोई नई बात नहीं है। ईरान सालों से वो चाहता है कि मुस्लिम देशों को वो लीड करे, ये ईरान की चाहत है। इसके लिए वो सऊदी अरब को पसंद नहीं करता है, सऊदी अरब ईरान के बीच में बात नहीं बनती है। तो हमास कोई इशू नहीं है। हमास तो जिस दिन ईरान चाह लेगा उस दिन हमास हथियारों को सरेंडर कर देगा और हमास खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमास को जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है वो ईरान से मिल रहा है। लेकिन ईरान काफ़ी समय से चुप बैठा हुआ है और वो चाहता नहीं है कि उस इलाके में शांति आए, क्योंकि उसका जो टारगेट है इजराइल और अमेरिका, दो का तबाही देखना चाहता है। अगर वहाँ पर हालात अच्छे हो जाते हैं और अगर मिडिल ईस्ट में अगर शांति अगर हो जाती है, तो इससे ईरान का जो गोल है, वो जो ऑब्जेक्टिव है, जो चाहता है लंबे वक्त में इजराइल को बर्बाद करना, इजराइल को तबाह करना, उसको एक बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि ये बड़ा साफ दिख रहा है, क्योंकि ये बटे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में भी है, सऊदी अरब कुछ चाहता है, यूएई कुछ चाहता है, शांति, ज़्यादातर देश शांति चाहते हैं। लेकिन कुछ देश अभी भी वो नफरत वाली बात करते हैं, इजराइल को दुश्मन मानते हैं और वो होने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि अगर जब ऐसा होगा तो फिर इजराइल वही अपनी जिस तरह से वो युद्ध लड़ता आया हो, आगे भी लड़ता रहेगा वो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक बात तो साफ है कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि अगर हालात सही हो रहे हैं, पटरी पर आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो वहाँ पर हों। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों से ईरान ने जो कुछ भी किया है, उसमें हम, आप या कोई भी ये कह सकता है कि ये सारी की सारी जो अस्थिरता मध्य पूर्व में फैली हुई है, इसमें अगर उसके पीछे कोई है तो वो ईरान है। इसमें इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन ईरान, ऐसा लगता है कि अभी भी ईरान की जो सबक सीखना चाहिए था वो उसने नहीं सीखा है।
कि भाई कम से कम आप अब वहाँ पर राजनीति मत करिए। लाखों लोग बेघर हुए हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी नहीं है, खाने पीने को नहीं है, लेकिन आप अभी भी वो सारा का सारा जो आपकी प्रॉक्सी है, आपके पीछे के जो पर्दे के पीछे के जो खेल है, उसमें आप लगे हुए हैं। अंतोगत्ता इसमें होगा यही कि मुझको लगता है कि एक बार फिर से या तो ईरान पर हमला होने वाला है या हमास को किसी न किसी तरह से काउंटर करके वहां पे खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि अब हमास नहीं मारेगा हमास दोस्तों। को जहां भी देखो आप हमास को खत्म कर दो, उनको आप मारोगे भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये बात ये सिर्फ हमास पे हमले की बात नहीं है, ये सीधा हमला ईरान पर है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ समय से ईरान शांत बैठा है, चुप बैठा है, कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान अपनी ताकतें बढ़ा रहा है, अपनी मिसाइलों का जखीरा जो है उसमें काफ़ी भर रहा है। और ये खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान अगले हमले की या इजराइल, उसको ये लगता है कि अमेरिका और इजराइल अगर आगे हमला करेगा तो उसके डिफेंस के लिए वो तैयारी कर रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा वो कर रहा है, वो साफ दिख रहा है। अभी खमैनी ने उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका ने दावा किया था कि जो ईरान के जो परमाणु संयंत्र है उसका जो परियोजना उसको ठप कर दिया है या उसको खत्म कर दिया है, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अमेरिका को जो बोलना है बोल ले, ऐसी बात नहीं। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि वहाँ अभी भी परमाणु कार्यक्रम है वो चल रहा है, जारी है। ईरान जो चाहता है वो आगे भी कर रहा है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात उनके जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी इशारे में कहा था कि ईरान अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो ताकत क्यों बढ़ा रहा है? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। हाँ, जाहिर सी एक तरफ बात है। वो हमास को मिटने देना चाह रहा है, दूसरी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसका मतलब फिर से ईरान उस इलाके में शांति के लिए बिल्कुल। देखिए, वो सब कुछ वही है कि वो सारा का सारा कुछ कर रहे हैं और उनके मोहरे कौन से बन रहे हैं, वो गाजा के जो निर्दोष लोग हैं। और खबरें देखिए ये आई हैं कि जो वहाँ पर उसने जो परिष्कृत यूरेनियम है उसकी जो मात्रा है उसने 400 किलोग्राम तक पहुंचा दी है। 400 किलोग्राम अगर परिष्कृत यूरेनियम की मात्रा पहुंच चुकी है, इसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और अगर ये खबरें सच हैं तो आप यकीन मानिए कि देर सबेर ईरान एक लड़ाई की तैयारी कर रहा है और अमेरिका और इजराइल को मिलकर उससे फिर निपटना पड़ेगा। और मुझको लगता है कि अगर गाजा का कोई परमानेंट हल निकालना है तो शायद उसका हल केवल गाजा में ही नहीं है, क्योंकि देखिए उसकी चाबी तेहरान में है। और इसीलिए इसी वजह से संयुक्त अरब अमीरात हो या दूसरे खाड़ी के देश हों, वो गाजा में हाथ नहीं डालना चाहते हैं। तब तक हाथ नहीं डालेंगे जब तक वो इंश्योर ना हो जाए कि हमास की चाबी बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है। तो ये इस तस्वीर के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये हो गए कि जो मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशें हो रही हैं उसमें हमास बहुत बड़ा रोड़ा है और ईरान उसमें लगातार उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और कतर भी बोलने के लिए तो बीच मध्यस्थता जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी वो उसका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है हमास को लेके वो भी साफ दिख रहा है। वो सऊदी अरब और यूएई के विरोध में है और उसका वो चाह रहा है कि किसी भी तरह से बात आगे बढ़ जाए। जबकि ये जो सबसे मिनिमम शर्त यही थी इजराइल की, अमेरिका की शर्त यही थी कि हमास हथियार डालेगा और हमास पूरी तरह से सरेंडर करके वहाँ से हटेगा। लेकिन हमास है कि शांति समझौता होने के बाद, जो बंधकों के आदान प्रदान करने के बाद भी हमास मानने को तैयार नहीं है और वहाँ पर लगातार खून खराबा हो रहा है गाजा में। और जब तक वो खून खराबा होगा नहीं वहाँ रिस्ट्रक्चरिंग के काम होगी नहीं। लेकिन एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड है ये संजय जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ईरान बात करता है, दुनिया भरे मुसलमानों की हक की बात करता है, और ईरान की नीतियों की वजह से लेबनान में, गाजा में या फिर यमन में लाखों मुसलमान मारे भी जा रहे हैं। ये ईरान को नहीं दिखता क्या? देखिए, यही बात है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ईरान इस पूरे के पूरे इलाके को अस्थिर रखना चाहता है और अस्थिर रखते हुए खासकर उसका निशाना इजराइल है। और अमेरिका को तो निश्चित रूप से वो 20 साल 30 साल या 40 साल से कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इजराइल फले फूले या स्थिर हो पाए। और इसीलिए मुझको लगता है कि खामनेई जो हैं या ईरान के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लगातार इसमें लगे हुए हैं। और मुझको लगता है कि देखिए, दुनिया को एक अगर आपको ढंग से ले जाना है या शांति की तरफ ले जाना है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन दुश्मनी का लेकर हाँ, तो आप क्योंकि लंबे समय तक देखिए आप ये इस तरह से पाल के नहीं चल सकते कि आपको लगातार दुश्मनी करनी है, आपको अस्थिरता फैलाना है। ये दुनिया में धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है और आउटडेटेड होता चला जाएगा। तो इसलिए ईरान के लिए जरूरी है कि ईरान भी अपनी नीति बदले, अपनी नीतियां बदले। और अपनी नीतियां ही नहीं बदले बल्कि ईरान में भी उसके सारी इन नीतियों के कारण जो असर पड़ रहा है कि वहां पर लोग खाने को लोगों के पास कम है, पैसा लोगों की सैलरीज बहुत कम है, परचेज पावर बहुत कम हो गया है।
तो वो वहां भी एक अलग तरह की स्थिरता है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। सैंक्शंस लगाए जी जी अमेरिका ने लगा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या तो है, और इन सब के पीछे ईरान है। ईरान चुप है, और ईरान की वजह से ही मुस्लिम देश भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई का, खासकर जो ऐसे देश जो बड़े देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनका हमेशा से एक रहा है एक बिजनेस डील, और वो शांति से आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं उस इलाके के मुसलमान हैं वो फले फूले आगे ग्रो करें। लेकिन ईरान की कट्टरपंथ नीतियों की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अब देख लीजिए, जिस दिन अगर इजराइल को अगर खतरा लगेगा कि ईरान अगर परमाणु बम बनाने की स्थिति में अगर आ जाता है, तो यकीनन इजराइल और अमेरिका फिर से एक बार ईरान पर हमला करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो हमास को ख़त्म करने की बात है, तो हमास को तो वैसे भी 90% से ज़्यादा ख़त्म कर चुका है इजराइल, तो उसको बाकी ख़त्म करने में तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसकी वजह से मुश्किल उन लोगों को हो रही है, गाज़ा के उन लोगों को हो रही है जो बेचारे जो अपना घर खो चुके हैं, घर से बेघर हो गए हैं, और भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं। उनके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने पीने की चीज़ें हैं। इस रस्साकसी में जो है, इस लड़ाई की वजह से उनका नुकसान हो रहा है, और कम से कम ईरान को इस बारे में तो सोचना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि ईरान इस पर सोचने को तैयार है। तो ऐसा लग रहा है कि फिर से मिडिल ईस्ट में एक नए टेंशन की, एक नई खून खराबे वाली जो स्थिति ऐसी बनती दिख रही है, क्योंकि ये तमाम जो घटनाएं हैं एक दूसरे को लिंक कर रही हैं। और इजराइल ने हमास को एक वार्निंग भी दी है कि जो शव लौटाए गए हैं इजरायलियों के, उसमें बहुत सारे वैसे शव लौटाए गए हैं जिनकी बॉडी पहले भी इजराइल को मिल चुकी है। यानी कि जो इजराइल चाहता है कि जितने वहाँ पर डेड बॉडी थे हमास के पास, उसने लौटाया नहीं है। इसको लेकर भी इजराइल काफ़ी गुस्से में है। तो ये धीरे धीरे जो गुस्सा है हमास और बाकी चीज़ों को लेकर के, ये फिर से कहीं की लड़ाई वाली स्थिति न बन जाए। ये तमाम घटनाएं घट रही हैं। इन तमाम अपडेट्स के लिए आप कड़क पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।